चलिए, तो आज के सेंटर एनालिसिस में हमने कई सारी बातें पता करी, जिसमें वो छात्राओं का पेपर अभी थोड़ा टफ आ रहा है, सुबह के मुकाबले अभी टफ है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए आज शाम को हमारे चैनल के माध्यम से सारा आज तक का जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है, लगभग 35,000 से ज़्यादा अलग अलग जगह से हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं। आप लोग भी एक नंबर लिख लीजिए 8319765162 या 9522289892। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप भी अपना डेटा दे सकते हैं, किसी कितने नंबर आए हैं। कट ऑफ जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सटीक कट ऑफ देने की कोशिश करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर किसका पेपर कैसा गया। चलिए बने रहिए हमारे साथ। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा था पेपर। हाँ, बहुत लेंथी थे क्वेश्चन आंसर, बहुत लेंथी थे, जिसमें समय बर्बाद हो गया बच्चों का। स्कोर बताना चाहेंगे आप? स्कोर मेरे 108। अगर आप जैसे बच्चों को बताना चाहेंगे कि पेपर जैसा पढ़ा था सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है कि उससे कुछ डिफर आया है? अकॉर्डिंग बहुत कम ही आया है। मतलब जनरल आपको थ्योरी बेस पे आया है कि अच्छे से थ्योरी पढ़िए, उसको टिक करिए। फिर आपने कभी इसके पहले एनालिसिस देखे हैं एग्जाम्स के कि कैसे पेपर आ रहे हैं, और उस पेपर में अंतर समझ में आया कि वैसे ही पेपर आ रहा है जैसा अपन सोचा था? नहीं, अंतर सेम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैटर सेम है, थोड़ा थोड़ा चीज़, ऐसा नहीं है कि पूरा ही सेम आ रहा है। पोषण स्वास्थ्य से कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आए थे? थोड़ा बहुत याद हो तो। याद नहीं, बस मैथ्स का याद है, प्रॉफिट एंड लॉस का आया था। प्रॉफिट एंड लॉस का आया था और मानक का आया था मैथ्स में। अच्छा। मानक याद करने का। रीजनिंग में आए थे वो माध्यक, बीच में नंबर गैप रहते हैं ना, अंतराल बताना था। मैनेजमेंट में कुछ याद हो? कुछ वो जो पैसेज आया था, पैसेज बहुत इजी था, मतलब बच्चों के माध्यम में एक पैरा दिया हुआ था, उसी में से आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, ऐसा था। ठीक है, तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए अभी? अब थोड़ा हार्ड पढ़ाई करिए क्योंकि हार्ड पेपर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने देखो मैडम आपने बताया, हालांकि मैंने कुछ बच्चों से और पहले पूछा था, तो बच्चों का जो स्कोर है वो काफ़ी कम आ रहा है, अभी 1-2 दिन से ऐसा हुआ है। और आज खास करके आज लगभग क्या दिखा आसपास कुछ? एक बच्ची है, एक लड़की जो थी 142 लाई, बाकी सबके स्कोर इतने ही आसपास आ। तो भैया लो स्कोरिंग अभी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग भी तैयारी करिए, नो डाउट कि सबका सिलेक्शन होगा, उम्मीद है आपका भी हो, क्योंकि नॉर्मल में नंबर घटते बढ़ते हैं, पहले इजी आ रहा था अब टफ आ रहा है, ठीक है। कोई थैंक यू वेरी मच। मैम आपका नाम बता दीजिए। नहीं थे आज बेटा में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैम आपका नाम बता दीजिए। ज्योति चौरसिया। ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, थैंक यू मैम आपका, धन्यवाद। नंदिनी मैम से हम बात करेंगे, और यहाँ पर आप स्कोर बताना चाहेंगे आपका? जी सर, 112। 112। तो आज टेंशन मत लीजिए मैम, आज 112 आपके मिले, अभी बहुत कम 102 पता नहीं, आज पेपर शायद टफ आया था, ठीक है। टफ तो नहीं था सर वैसे। नहीं, आपको टफ नहीं लगा, लेकिन बच्चे टफ बोल रहे हैं, तो अब हम तो सबसे पूछ के भी जानकारी दे पाएंगे। तो आपको टफ नहीं लगा, मान लो तो नंबर फिर कम कैसे, क्या हो गया, क्या रीजन था? इसलिए मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी सर, कारण यही रहा है और कोई भी कारण नहीं है। कितने महीने पढ़ाई करी? नहीं की सर मैंने पढ़ाई। तो पढ़ाई नहीं करी है तो फिर टफ लग देखो, नंबर फिर नहीं आए तो फिर अपन को दुख भी नहीं होगा। हाँ, नहीं ठीक है, ऐसा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन काय पे से आए थे, टॉपिक थोड़ा सा पोषण स्वास्थ्य, कुपोषण वगैरह है, सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे थे, अनुपात थे, मतलब मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इतने हार्ड नहीं थे। अगर इंसान अगर पढ़ाई करके अगर करना चाहे तो कर सकता है, अच्छे नंबर ला सकते। तो आप इंदौर से हैं, बाहर से? नहीं, बाहर से हो सर, मैं झाबुआ से। तो फिर तो अब पढ़ाई नहीं करी तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपने मेहनत करी है तो नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, क्यों पेपर तो कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ रहा ना? नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो पेपर लगभग वैसे ही आ रहा है जैसा अपन ने पढ़ा था। थैंक यू मैम। मैम एक बार आप नाम बताइए आप। नंदिनी। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, हो जाती है। एक और स्टूडेंट हमको मिले हैं, मैम आपका नाम बताइए। साक्षी ठाकुर। साक्षी ठाकुर जी, आपका नंबर कितना है? मेरे को 136। 136। अभी ओवरऑल 136, फिर भी और सब में ज़्यादा ही है, हालांकि नंबर आज कम आ रहे हैं। पेपर थोड़ा टफ था, मुझे लैंग्वेज थोड़ी टफ थी पेपर की लैंग्वेज टफ थी। आपने पढ़ाई कितने महीने तक करी? मतलब मैं पढ़ाई तो अभी 2-3 महीने से कंटिन्यू मेरी डेली चल रही है वैसे तो। हाँ, बाकी मतलब अच्छे से ही वीडियो वगैरह टेस्ट वगैरह सब दिए, बाकी टेस्ट में कैसे नंबर आते थे आपके? टेस्ट में तो ठीक आते थे, स्टार्ट में ठीक आते थे। हाँ, अभी यहाँ पेपर देख के तो थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगा था कि सही रहेगा पेपर, बाकी अभी थोड़ा सा
लेकिन आज का पेपर ही टफ है बता रहे हैं लोग, ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के। डेली एनालिसिस सुनने ठीक था कि पेपर सही है, पर आज जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आई। हम एनालिसिस करते ही इसीलिए हैं कि आगे वाले बच्चों को पता चल सके, लेकिन अगर पेपर की लैंग्वेज टफ है तो नंबर कम हो सकते हैं, बट नॉर्मल नंबर बढ़ते भी हैं। तो अगर 135 जैसे 155 जनरली पहले आ रहे थे, अब 136 आज आपके दिख रहे हैं, तो भैया आपके नंबर 10-20 नंबर बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, तो उम्मीद तो हम रख सकते तो देखेंगे क्या होगा। हैं। अच्छा, जनरल में आप इंदौर से बाहर से? नहीं, इसी ओर से। सीहोर से हैं, तो आप अच्छा अंदर से हैं, तो आपको कुछ पोषण स्वास्थ्य में एक आध दो कोई टॉपिक बता दीजिए। पोषण स्वास्थ्य का शिशु के ऊपर आए थे क्वेश्चन। हाँ, शिशु के ऊपर आए थे, और जैसे रीजनिंग में आए थे क्वेश्चन। रीजनिंग में तो सिंपल से क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के हैं, और मैथ्स के उसके भी सिंपल ही क्वेश्चन थे, जो भी थे वो सब सिंपल ही क्वेश्चन थे, श्रमिक के इनके और प्लस माइनस के। पोषण मैनेजमेंट से क्या था? मैं अब ऐसे सर योजना से कुछ याद आता है? योजना, हाँ एक आध क्वेश्चन पूछे थे, वो भी घुमा फिरा के पूछे था मैनेजमेंट का। ओवरऑल सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं आया ना? सिलेबस के बाहर तो नहीं है। देखिए, आप कितने भी एनालिसिस देख लें, हमने कई एनालिसिस करे हैं, सभी लोग एनालिसिस करते हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा है, एक बात ये पक्की है। दूसरा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो नंबर आपके आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। और कुछ अभी स्टूडेंट मिले थे हमको जो 10-15 दिन पढ़ाई करे थे उन्होंने, पर उनके नंबर 112 115 आए, तो उनको दुख भी नहीं हो रहा है। बट हाँ, अगर जो साल भर पढ़ाई कर रहा है और उसके नंबर कम आए तो मुझे भी दुख होता है और आपको भी होगा। इसीलिए हम जो एनालिसिस करते हैं शॉर्ट में करते हैं, भाई कैसे क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग पूछ लिया गया हो। अलग तो नहीं है, उसी के अंदर बाकी थोड़ा सा लैंग्वेज थी थोड़ी सी। हाँ, बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे आप कि भाई फ्यूचर में क्या करके आए? अभी तो ठीक है, मतलब तैयारी, मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जो मतलब कि और कुछ ऐसा पूछ, सामान्य ज्ञान से कुछ अलग पूछ लिया गया हो? नहीं, अलग कुछ भी नहीं पूछा है। तो सिलेबस से ही आ रहा है। थैंक यू मैम, आपका एक बार नाम बताइए। साक्षी ठाकुर। जी, तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो हमने पढ़ाया है उसी में से आ रहा है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैं सभी बच्चों के रिव्यू आपको बताए, आज नहीं, हम पिछले महीने भर से करा रहे हैं, ग्राउंड में हर एक प्रकार के बच्चों से हम मिले हैं और सब प्रकार के हमने एनालिसिस करे हैं। अब आप समझ जाओ कि भाई जितना पढ़ा उस पर फोकस करो, रिवीजन करो, दैट्स इट, खत्म करो। इसके अलावा कुछ नहीं करना, दिमाग में लोड मत डालो, शांति से एग्जाम दो, आराम से आपका नंबर अच्छे आएंगे।